कहते हैं मार देंगे जान से, अभी 19 साल के हो, 19 घंटा भी नहीं झेल पाओगे। इनका डेली फोन आता है, डेली मैसेज आता है कि भारत में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो यहाँ गोली मार दी जाएगी, 4 दिन बाद वहाँ गोली मार दी जाएगी। तो जो मोदी के खिलाफ बोलता है किसी को तिहाड़ जेल में सड़ा देते हैं तो किसी को कहीं सड़ा देते हैं। तो कहते हैं बिना, आपके जैसे पत्रकार ही कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना, कहाँ चले जाएं। कह रहे कि 4 दिन में बोरी बिस्तरा बांध के वहीं चले जाओगे जहाँ से आए हो। ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। तो भारतीय संविधान अगर जिंदा होता तो हमें आज ये धमकियाँ न मिल रही होती। मुझे नहीं लगता कि संविधान नाम की चीज़ भी भारत में कुछ करता। कौन पत्रकार निष्पक्ष है आप बता दो सर। एक भी बच्चे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछें या भाजपा के और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें? अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि बिना चार्ज के सड़ जाओगे। मेरे साथ एक बार फिर से सनातनी अनुराग ओझा हैं। लगातार सरकार से सवाल पूछने पर सनातनी अनुराग ओझा को धमकियां मिल रही है। हमको तो रोज धमकी मिलती है। सोचिए आप किस तरह के माहौल। क्या अनुराग जी, क्या धमकियां मिल रही है आपको? धमकियां ऐसे बोल रहे, कह रहे कि भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। कौन कौन लोग हैं ये? चंद्र दलाल इन्हीं के हैं। वो डेली, इनका डेली फोन आता है, डेली मैसेज आता है कि भारत में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो यहाँ गोली मार दी जाएगी, 4 दिन बाद वहाँ गोली मार दी जाएगी। तो मैं नहीं करूँगा नहीं कि मैं सनातनी हूँ। अरे हम कहते हैं समझने भैया, उसे समझाया जाता है जो ना समझा। वो तो पहले से समझ के बैठे हैं कि जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे मारो बस। क्योंकि यहाँ पे आए दिन होता रहता है, जो मोदी के खिलाफ बोलता है किसी को तिहाड़ जेल में सड़ा देते हैं तो किसी को कहीं सड़ा देते हैं। तो कहते हैं बिना, आपके जैसे पत्रकार ही कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना। हम जब सवाल पूछेंगे तो आप कहोगे तिहाड़ में भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। भैया ऐसा दिन आ गया है, भारत आज़ाद है या गुलाम है? संविधान नाम की चीज़ कोई जिंदा है? तो ये बात आप धमकी, ज़्यादातर धमकी देने वाले तो सवर्ण नहीं होंगे, ब्राह्मण समाज के होंगे। सब होते हैं। मैं किसी के जाति और मजहब का देखो किसी का नाम नहीं लूँ, लेकिन जो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, मैं इतना बता दूं, तो बीजेपी के ही समर्थक हैं। और जिसको ठंडी में पसीना आ जाए धमकी सुन के तो बताओ भैया, रात में 2-2 बजे फोन आता है। आपको मतलब सरकार से सवाल पूछने पर आपको धमकी दी जा रही है? धमकी, कहते हैं मार देंगे जान से, अभी 19 साल के हो, 19 घंटा भी नहीं झेल पाओगे। अगर अगली बार कुछ बोला और खासकर शंभू के चैनल पे बोला तो 19 घंटे जीना विश्वार हो जाए। तो आपने कहा नहीं शंभू तो बहुत बड़ा मोदी भक्त है, मोदी जी के पक्ष में सवाल करता है। नहीं, पक्ष में करते हो भैया, 2-4 दिन और कर लोगे बस, और क्या। क्योंकि हमें तो 19 घंटे की गारंटी मिली है कि अगर 24 घंटे के अंदर शंभू के चैनल पे, देखो मैंने आपसे बोल दिया था मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूँगा, बोला था ना। तो क्या कहा कि शंभू के चैनल पर आओगे? किसी के चैनल पे तुम्हें बोलना नहीं है, अगर बोलोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बताओ भैया, ब्राह्मण के मुख से पैदा, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण समाज के आप तेजस्वी बालक हैं, सरस्वती आपके जीभ पर वास करता है और आप धमकी से डर जाएंगे? उस दधीची के वंशज हैं आप, जिसने अपनी हड्डियां दान कर दी थी मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए। देखो डरना तो पड़ेगा, अगर भारत में रहना पड़ेगा 2014। ब्राह्मण डरेगा? हम तो भैया क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो पूरा ब्रह्मांड को डर के रहना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड को। किससे डर? मोदी जी के समर्थकों से कि मोदी जी से? नहीं, मोदी जी ने तो हमें फोन करके धमकाया नहीं, इनके समर्थक ही धमका रहे हैं। मोदी जी को हम किस लिए कहें? मोदी जी से अगर पूछोगे ना कि ये लड़का आपके खिलाफ बोल रहा है तो मोदी जी भी कहेंगे बहुत बढ़िया बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन जो चमचे हैं जिन्हें वो अपना आका समझ रखे हैं, मोदी को कुछ लोग हैं जो अपना आका समझते हैं, तो इन आकाओं की हैसियत क्यों नहीं पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी है, नौकरी कितनी की करते हो, अरे किसकी हिम्मत 15 लाख आया कि नहीं? हाँ। किसकी हिम्मत है पूछने की? आपकी है? कभी गए हो आप समाज में, गांव गिल्ली में घूमे हो? और मैं तो 5 साल से अरे 5 साल से सर पत्रकारिता कर रहे हो, सब डेली धमकी आ रहे, बताओ हम क्या करें? बोलना बंद कर दें या फिर कहाँ चले जाएं? कह रहे कि 4 दिन में बोरी बिस्तरा बांध के वहीं चले जाओगे जहाँ से आए हो। आप डरे हुए हैं एकदम इस तरह से? डरे हुए भैया, देखो अगर छू लोगे ना 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। और अभी आपने यही महंगाई की बात उठाई थी। महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा बताओ महंगाई है या नहीं है? भैया आप गाँव एक गली कूचे में जाओगे, कहीं जो लोग गरीब रहते हैं उनके यहाँ पे जाके पूछो कि महंगाई है या नहीं है।
ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हम बोलते थे तो मार देते थे, ठीक है, जान से मार देते थे, और ये तो डेली धमकियाँ भेज रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका। तो आपने कहा नहीं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, धरती पर ईश्वर का अवतार हूँ। आप तो ग्रंथ के भी जानकार हैं। ग्रंथ की रामचरितमानस के आपने अखंड पाठ कर रखा नहीं, हम मानस के ठीक है, जो कुछ आता है ठीक है, लेकिन हम इन धमकियों से हमें निजात कैसे मिले, आप ये बताइए हमको। कौन लोग धमकी दे रहा है? भाई मैं बता तो रहा हूँ कि भाजपा के सबके कॉल रिकॉर्ड्स है, एक आध जन के तो होंगे ही। आप FIR लिखाएंगे? भारतीय संविधान पर भरोसा है? भारतीय संविधान अगर जिंदा होता तो हमें आज धमकियां न मिल रही होती। मुझे नहीं लगता कि संविधान नाम की चीज भी भारत में है। आप पहले कंप्लेन तो दर्ज कराइए पुलिस में। देखो, अगर होता, ये कह रहे हैं कि अगर, जब इनसे हम बताते कि भैया हम ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कह रहे अगर मुझे कुछ हुआ, वो उल्टा और कह रहे हैं कि तुम जो खिलाफ बोल रहे हो ना, इनके एजेंडे में फंस के, उनके एजेंडे में फंस के, अगर मुझे आपको कोई बहका रहा है, आपको कोई पैसा दे रहा है, आप ना, मुझे कोई जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, पैसे की लालच नहीं है, पुर्जा कट जाऊंगा पर धर्म के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर कोई सत्ता का दलाल ये चाहे कि हमारी दलाली करे तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे हर पार्टी में ब्राह्मण समाज के तो नेता वही हैं। दिक्कत देखो, पहले हम बता तो रहे हैं सर, आप कहीं आपको ब्राह्मण है आप और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए तो नहीं धमकी दी जा रही है कि ब्राह्मण हो के क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी भावना है, तो ये उनकी भावना है ना। तो आप इतना डरो मत, हम सब लोग साथ है, पूरा देश आपके साथ है। देश साथ है तो देश के ही लोग तो हमें दे रहे भैया, विदेश से, पाकिस्तान से या अमेरिका से तो हमारी धमकियां नहीं आ रही है ना। तो हमारे बीच पाकिस्तान में भी है क्या? हम नहीं जानते भैया। देखो, आपने कहा कि पाकिस्तान से धमकी आई है। यहीं के हैं भैया, यहीं के वो लोग हैं, यहीं के वो लोग हैं जो हमें धमकियां दे रहे हैं। किस तरह के हालात हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं अनुराग, पढ़े लिखे हैं, तेज तरार युवा हैं। कुछ सरकार से सवाल पूछ लिया, नेशनल दस्तक पर वो वीडियो वायरल है, इनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि सरकार से सवाल पूछने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या अगर मुझे 24 से पहले कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से आप बताइए कि बता रहा हूं मैं, आप मेरे साथ चलिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दीजिए, जिन्होंने धमकी दी है आपको उन सबका नंबर पुलिस को सौंपा जाए। मुझे भारत की संविधान और दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है? हाँ। अरे हमें तो भैया दिल्ली पुलिस तो देखो उन्हीं के इशारों पे वो भी नाचती है। अरे कोई इशारे पर किसी का नहीं नाता। अभी इस देश में संविधान है, आपको सुरक्षा। संविधान कहाँ है? संविधान अगर जिंदा होता तो मुझे बोलने की आजादी होती। मुझे दबाया नहीं जाता। संविधान कहाँ जिंदा है आप बताइए? कौन दबा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता दबा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप डर जाएंगे। राहुल गांधी को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मायावती जी बोल रही है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। अरे वो बड़े लोग हैं, उन तक इनकी चटकारों के हार्ड मांस के बने हुए भाई। नहीं, हार्ड मांस के नहीं बने हैं, लेकिन इन चटकारों की वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। क्या आपके माँ बहन को भी गाली दी जा रही है? बिल्कुल। आज तो एक बंदे ने दे भी दी कि मैं वो बोल नहीं सकता, बहुत कुभद्र भाषा है। तो आपने नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा? नहीं, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो सुप्रिया श्रीनेत है, जयराम रमेश है, एकदम लंबी फेहरिस्त है ब्राह्मण नेताओं की जो कांग्रेस में है, और सरकार से सवाल पूछते उनको क्यों नहीं धमकी दे रहे हैं? वही तो सर मैंने बताया नहीं कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनको दिखाया जाएगा, जो छोटे लोग हैं उनको दबाया जाएगा। क्या कह रहे हैं वो लोग जो धमकी दे रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई क्लिप है? सर मैं दिखा के पर्सनल, क्योंकि देखो मैंने नाम लिख के, मैं आप अगर कहोगे ना तो आपके पास भिजवा दूंगा। तो आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं देते हैं? पुलिस में कंप्लेन क्या कह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपसे कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ करा। पत्रकार जब मुझको धमकी दे रहा है, पत्रकार क्या कह रहा था? पत्रकार कह रहा है अगर सत्ता के दलाल बोला पत्रकारों को, सत्ता की दलाली कौन नहीं करता? कौन पत्रकार निष्पक्ष है आप बता दो सर। एक भी बच्चे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछें या भाजपा के और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें? अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि बिना चार्ज के सड़ जाओगे। भारत भैया को हमने 302 तो कर नहीं दिया है कि सड़ जाएंगे, काला पानी हो जाएगा या फांसी हो जाएगी। सवाल ही तो पूछा है। मोदी जी हमने कोई जुर्म तो करा नहीं है। यह सवाल पूछना भी संविधान में कोई जुर्म है? तो आप ऐसे लोगों से डरते हैं? डरते कि भैया डरते तो हम किसी से नहीं है, लेकिन जब अपने को मारने लगेंगे तब डरना पड़ेगा। हम दुनिया से नहीं डरते हैं। जब अपने ही लोग जो हमारे कल तक शाबाशी दिया करते बहुत बढ़िया, वही लोग आज कह रहे हैं पीछे से
छुरा घोंपने की बात करते हैं। तो आप कहिए ना उनको कि हमसे लड़ने से अच्छा है जाके बॉर्डर पर चीन से लड़ो। वो पहले यहाँ पे दबाएंगे, जो यहाँ पे पहले इनका एक एजेंडा चलता है कि सिर्फ मोदी 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 मोदी, पूरे भारत को मोदी मोदी करते हैं। अच्छा, ये लोग र्यूमर फैलाते ही हैं। पहले तो वायरस है, सबके माइंड वॉश करने, सबके में वायरस डाल लें। मोदी नामक एक वायरस चलता है। क्या है उस वायरस में? जैसे कोरोना नहीं चला था, फैल जाता था छींकने और खांसने से, ऐसे बीजेपी वाले अगर पत्रकार आप हो गए तो मैं आपके बगल में बैठ के अगर बोल रहा हूँ तो कल मैं बीजेपी की ही भाषा बोलने लगूंगा। ये वायरस चल रहा है, मोदी नामक वायरस है। तो अब सवाल पूछना बंद कर देंगे? नहीं, अगर ऐसी धमकियाँ मिलती रही तो मुझे ज़रूर पूछना बंद करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे राष्ट्रवादी हैं जब देश के सवाल को आप डर से पूछना भूल जाएंगे? सर अभी 19 साल का हूँ, 19 राज्य नहीं घूमा हूँ। 19 टुकड़े हो जाएं आप चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे 19 टुकड़े हो जाएं? 19 टुकड़े करने की बात कह रहा है? नहीं, अब बताओ, अभी मैं 19 साल का हूँ और 19 राज्य नहीं घूमा हूँ। अगर मैं इनसे दुश्मनी करता हूँ तो मेरे 19 टुकड़े क्या 19,000 टुकड़े कर देंगे ये लोग। ये कहा गया आपको? कह रहे हैं कि काट देंगे, चीर देंगे, यहाँ धुआं निकलेगा बगल से, पता नहीं कहाँ कहाँ कह रहे हैं गोली मार देंगे। और बाद में ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे, वही लोग मरवाएंगे तुम्हें। कौन लोग? कह रहे हैं कि जिनके साथ में तुम बोल रहे हो, जैसे वो लोग, हम पहले उनके साथ में थे, लेकिन अब क्या हो गया कि देखो, जब हमें पता चला, जब हम गली कूचों में इधर उधर घूमने लगे। पहले आप आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते थे? नहीं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं काम करते थे। किनके साथ घूमते थे? हम जो हिंदू के लिए पार्टी खड़ी थी, हम उस पार्टी का सपोर्ट करते थे। अच्छा, हिंदू संगठनों के साथ काम करते थे आप? किसी हम संगठन में नहीं थे सर। जैसे कोई कह रहा है मोदी मोदी तो हम भी वहां पे खड़े हो जाते थे। कोई कर रहा है योगी तो फिर योगी। क्या ऐसा दिखा आपको कि आपको लगा कि वहां से हट जाना चाहिए? सर जब मैंने देखा है गली वली में जब घूमने लगे, लोग कहने लगे तुझे पता नहीं है तुम्हारे घर की हालत क्या है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे एरिया की हालत क्या है। जब उस पर अमल करो, और फिर जो बुजुर्ग लोग गालियाँ देने लगे, और कि शर्म नहीं आती, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, तुम कह रहे हो महंगाई से विकास हो रहा है। विकास क्या पहले नहीं होते थे? अच्छा, आपको भी पहले लगता था कि मोदी जी सही है, सरकार सही चल रही है, महंगाई नहीं है? लगता था मुझे भी ऐसा। कब आपका ये भ्रम टूटा? जब मैं एक दिन बस में आ रहा था, और बस में मतलब मैं ITI जाता हूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्यों बस में भी वही दिक्कत। ठीक। तो वहाँ से मैं लौट रहा था, एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे मेरे बगल में। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा धन्यवाद बाबा। कह रहे लेकिन तुम्हारी वीडियो गलत जा रही है। मैंने कहा मतलब? तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि जिस देश में विकास होगा वहाँ महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अमेरिका में विकास नहीं हो रहा है, और भी देशों में विकास नहीं